About Sri Lanka. Welcome in the series of Sri Lanka. Yes, explored Sri Lanka. Today is my last day in Sri Lanka and found very beautiful country, like amazing people and lot many things I can talk about in this series about Sri Lanka. Yes, we need to understand the business and we need to understand the travel also. We need to understand the people, culture, tradition and how they are doing all the things. So if I will talk about today food of Sri Lanka. यस हर कंट्री में जब जाओगे तो पहले तो एक तो ये चेक करने की ज़रूरत है कि व्हाट दे आर ईटिंग, व्हाट दे लाइक टू ईट एंड व्हाट इज़ देयर कल्चर, लाइक कैसे चलता है वो सब उनका। सो फूड के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप जाओगे तो आप सर्वाइव कैसे करोगे ये भी आपको पता हो सकता है। दूसरी बात, इफ़ यू आर डूइंग फॉर द बिजनेस, सो बिजनेस के तरीके में भी लोग क्या खाते हैं, लाइक उनकी चॉइसेस क्या है, उनकी इंटरेस्ट क्या है, बहुत मैटर करता है आपके बिजनेस करने के तरीके में भी, अबाउट द मार्केट ऑल्सो, अबाउट द डेवलपमेंट ऑल्सो एंड अबाउट द अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। तो इफ वी टॉक अबाउट द श्रीलंका फूड, डेफिनेटली बीइंग अ वेजिटेरियन मेरा तो हर जगह पे जाओ तो हाल होता ही है। लेकिन यस, थैंक्स टू गॉड, लाइक इन दिस कंट्री आई वांट लिटरली लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर दैट, बट स्टिल आई विल से ऑप्शन तो बहुत सारे मिले। दे आर ईटिंग, आई मस्ट से, हेल्दी फूड, बैलेंस फूड। दे आर हैविंग द लॉट ऑफ डाइट, लाइक बैलेंस डाइट वो मेंटेन करते। इंडिया की बात करूँ तो ये हमारा तो मतलब काम ही अलग है। इतना कुछ हमारे पास ऑप्शन है, वी आर रियली फूडी पीपल इन द वर्ल्ड वी कैन से। एंड लॉट ऑफ ऑप्शन, स्टेट बदल गए तो भी चेंजेस होते, प्लेसेस बदल गए तो भी चेंजेस होते हैं, एंड वी लाइक लव लॉट ऑफ थिंग्स। बट हम बैलेंस ऑफ डाइट का ख्याल रखते हैं क्या, हेल्थ का ख्याल रखते हैं क्या, अगर ये पूछा जाए तो शायद जवाब नहीं होगा। लेकिन यस, आई मस्ट से इन दिस कंट्री द पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट द हेल्थ, इट माइट बी, और द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल इज लाइक दैट ओनली। सो वॉट दे ईट इन द फूड, जैसे मैंने, आज मेरा 10th डे है श्रीलंका का, और 10 दिन में मैं कहूँगी कि मैंने क्या खाया होगा मेजॉरिटी में, सो मैंने सिर्फ राइस ही खाया है। क्योंकि ये आइलैंड है, लाइक साउथ इंडिया जैसे हमारा है वैसे ये मतलब है कंट्री, और राइस इज द मेन फूड ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो। सो हियर ऑल्सो द पीपल हैविंग द मेन फूड ऑफ राइस ओनली। रोटी वो खाते हैं क्या, तो बहुत रेयरली मैंने देखा, ये बनती भी है रेयरली, ओके, बनती भी है बहुत रेयरली एंड खाते भी रेयरली है। सो दिस इज़ वन। तो मेन जो खाते हैं वो राइस ही खाते हैं। फिर राइस के साथ क्या खाया जाता है, तो एक तो इनका जो मेन फूड है वो दैट इज़ नॉन वेज। सो चिकन, फिश, एग, ये बहुत खाते हैं वो, क्योंकि वो मेनली क्या खाते हैं, तो राइस एंड चिकन, फिश एंड एग ही खाते हैं। बट हमारे जैसे नहीं है कि हमारे यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन जो है वो नॉन वेज खाएंगे, राइस भी खाएंगे, रोटी भी खाएंगे, नॉन वेज खाएंगे, लेकिन वेज नहीं खाएंगे वो। लेकिन यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि जो जो भी लोग नॉन वेज भी खाते हैं, सो उनकी डिश क्या होती है, सो लाइक एक प्लेट में राइस लेते हैं, देन चिकन लेते हैं, जो भी अगर फिश चिकन जो भी कुछ होगा वो नॉन वेज का आइटम लिया जाएगा, देन दे विल टेक द दाल ऑल्सो। सो दाल ऐसे नहीं कि वो वेजिटेरियन लोग ही खाएंगे, सो इन लोगों को भी दाल मतलब वो चाहिए होती है, तो दाल भी लेंगे, फ्रूट वेजिटेबल सलाड भी लेंगे वो। उसके बाद जो भी सब्जी बनती है, तो मोस्टली कौन सी सब्जी बनती है यहाँ पे, पम्पकिन की सब्जी बनती है, पोटैटो की सब्जी बनती है, इवन कुकुम्बर की भी बनाई जाती है। सो वो भी उसके साथ आएगी, बिन्स बनाते हैं वो, भिंडी बनाते हैं वो, सो वो भी उसके साथ खाएंगे। सो इन वन प्लेट विद द राइस दे आर ईटिंग दाल, सब्जी, सलाड, everything. So it actually we can say it's a healthy diet and balanced diet actually. So you should not eat only one thing. So vegetarian भी अगर वेज ही खाते हैं तो भी प्रॉब्लम है, नॉन वेजिटेरियन सिर्फ नॉन वेज ही खाते हैं तो भी प्रॉब्लम है। सो कार्ब, मिनरल एंड विटामिन एंड ये सारी चीज़ों का मिक्सचर कहाँ पे होगा, तो यस डेफिनेटली यू नीड टू हैव द बैलेंस डाइट। अभी इससे आपको पता चला होगा कि वो खाते क्या है। ओके, यहाँ पे मतलब बाकी सारे फास्ट फूड्स एंड स्नैक्स आइटम्स है क्या, तो देखे मैंने वो भी। कोलंबो इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। सो कोलंबो इज़ अ बिग सिटी, मेट्रो सिटी, लाइक इंडियन मेट्रो सिटीज़ एक्चुअली। सो वहाँ पे आपको ऐसी सारी चीज़ें मिलेगी भी। लेकिन अगर आप बाहर आउटर पार्ट में जाओगे और किसी भी होटल में जाओगे तो ऑर्डर करने के लिए बस यही आपको मिलेगा। दूसरी बात, टेबल पे ऐसे लगता है अरे इतने सारे आइटम्स आए और इतने सारे आइटम्स वो लोग खाते हैं। ओके, खाने के बाद उनको डेजर्ट भी, मतलब वो डेजर्ट भी प्रेफर करते हैं, लेकिन डेजर्ट में हमारे जैसे गुलाब जामुन ये सब यहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं है, या फिर रगड़ा, लाइक बता रहे बासुंदी हो, सीताफल रबड़ी हो, लाइक ऐसे आइटम्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या खाया जाता है, एक तो फ्रूट सैलड खाते हैं वो, और दूसरा इनका एक प्रोडक्ट है, राइस फ्लोर एंड कोकोनट से बनता है, मिट्ठू समथिंग कुछ तो है, तो वो एक खाया जाता है ज़्यादा से।
बट दे विल ईट द डेजर्ट आफ्टर द लंच, मतलब वो ऐसे नहीं छोड़ते, तो उसके साथ फ्रूट्स तो खाएंगे खाएंगे। सो इट मीन्स फिर से बैलेंस डाइट आया कि वो तो वेजी भी खाएंगे, नॉनवेज भी खाएंगे, राइस भी खाएंगे, प्लस फ्रूट्स भी खाएंगे। हमारे यहाँ पे ऐसे होता है ना, हम ओकेजनली फ्रूट्स खाते हैं या फिर कुछ लोगों को आदत है डेली फ्रूट खाने की, लेकिन हमारे डाइट में फ्रूट इज नॉट इंक्लूडेड। मतलब वो ओके, मतलब जैसे कि टाइम है, स्पेयर टाइम है, खाने को नहीं मिल रहा है तो हम खाएंगे। यस, हर एक की डाइट की मतलब एक अलग होंगी, कुछ लोग बहुत सारे फ्रूट्स खाते होंगे, कुछ लोग कुछ भी नहीं खाते होंगे, दिस इज ऑल्सो दैट। बट यहाँ पे लाइक दे आर ईटिंग आफ्टर द मील, इसका मतलब है ना कि वो अपने आप आपके डाइट में जाता ही है। सो विथ दिस, इफ यू वांट टू टारगेट फूड प्रोडक्ट्स टू श्रीलंका, कीप इन दिस माइंड लाइक व्हाट दे आर ईटिंग, व्हाट दे आर ईटिंग हैबिट्स एक्चुअली। स्पाइसेस वो खुद बनाते हैं, सिनेमन इज मोरली प्रोड्यूस्ड इन ग्रोन इन श्रीलंका, पेपर इन यहाँ पे इनके बनता है, लेकिन यस दो रेड चिली नहीं बनाते, मतलब उनका ग्रोइंग नहीं है। तो यस, रेड चिली का मार्केट आपके लिए है, एंड आई हैव सीन इन द कोलंबो पेता मार्केट ऑल्सो फॉर द रेड चिली। सो रेड चिली मोस्टली imported from India, and definitely the scope of red chili is very high. Sanam and Teja are the varieties, there are two varieties they are importing. Even in rice also, the demand of ponni rice, we can say idli rice or G11 rice, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगता है। बासमती नॉन बासमती भी वो इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी तौर पे बासमती का मार्केट यहाँ पे नहीं है, विच इज़ अबाउट द इडली राइस एंड पन्नी राइस का मार्केट ज़्यादा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द साउथ इंडिया फॉर दैट। बट यस, हम साउथ इंडिया में मैंने बहुत ट्रैवल किया साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में भी लोग ईटिंग हैबिट्स मेन राइस ही खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे करी होती है, सांबार होता है, रसम होता है। सो ऐसे हम मतलब लिक्विड में भी ज़्यादा खाते हैं। एक बात मैंने नोटिस की, यहाँ पे ज़्यादा लिक्विड में नहीं खाया जाता, दिस अबाउट द सॉलिड। और लिटरली मैं अगर कहूँ तो पहले 4 दिन मेरे इतने ऐसे गए ना कि अरे मैं ब्रेकफास्ट में भी राइस ही खा रही हूँ, मील में भी राइस ही खा रही हूँ, लंच में, फिर डिनर में भी राइस ही खा रही हूँ। दूसरी बात, वो बहुत ड्राई खाना हुआ मेरे लिए, एंड यस आई हैव द थ्रोट इन्फेक्शन ऑल्सो। यहाँ पे आने के बाद एक तो वायरल भी चल रहा था, दूसरा मेरी क्लाइमेट बहुत सारे चेंजेस हो गए, कूल से हॉट, हॉट से कूल, और उसमें भी ये ड्राई, मतलब but still it's, I will say, like than the other countries, it's a good, like I ate many things here actually, which will be like healthy for me, and I can survive in the market। क्योंकि यस, जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो भी वेजिटेरियन होने के कारण बहुत सारे हाल होते हैं, और दूसरी बात मेरे बहुत सारे मतलब ये भी है कि मुझे मतलब वेज में यही लगता है, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट यस, डेफिनेटली श्रीलंका इज़ अ गुड कंट्री, ब्यूटीफुल कंट्री, अमेजिंग पीपल, एंड लाइक आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस कंट्री इज people are so friendly, so like welcoming, so active, and they love you. So simply, it's like being in this country is not feel like I'm out of the country. It is like India, it's my like home. And nature is amazing, everywhere you can see the greenery is there. And definitely you will also love this country. Food, I have like told you a lot of things about the business also, about the habits also. So just travel, just explore, and yes, take action.